क्योंकि हम सुनते हैं पर वो करते नहीं हैं। तो बहुओं की भी गलती क्षमा कर देनी चाहिए। और बताएं, बहुओं के अंदर इनके लिए दूरियां क्यों बन जाती हैं? माताओं, यदि तुम चाहो तो लड़का की बहू तुम्हें इतना प्रेम करे जैसे मधुमक्खी शहद से प्रेम करती है। फूल में शहद है पर हम लोगों को नहीं दिखता, पर मधुमक्खी धीरे धीरे करके फूल से शहद निकाल लेती है। इसलिए प्रेम तो सास में है, प्रेम तो बहू में है, पर तुम्हें नजर नहीं आता है। इस प्रेम को कैसे अपनाना है? लड़का की शादी होकर के घर में आए और ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है, लड़का की बहू तुम्हें शहद के समान समझेगी। कब? ध्यान से सुनना। लड़का की बहू जब घर में आती है तो लड़की अपने माता पिता को छोड़ के आती है। तो तुम्हें क्या करना है? शाम को लड़की जब भोजन करने के लिए जाती तो भोजन नहीं करती है, तो सास भोजन ले जाए और सास अपने हाथों से अपनी बहू को भोजन कराए। जैसे खिलाओ, कसम से खिलाओ, बिना कसम से खिलाओ, बहू को भोजन खिलाओ। और बहू जब तुम भोजन करा दोगी तो उसके अंदर एक प्रेम अपने आप अंदर से निकलेगा। इसका मतलब मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। देखिए, यहीं से प्रेम निकलना शुरू हो गया। अब मधुमक्खी फूल से शहद खींचने लगी। उसे समझ में आया, इसका मतलब इस घर में अच्छे लोग हैं, मुझे अपनाएंगे। उसे अपने साथ भोजन कराओ, उसके साथ ही भोजन करो। घर से कहीं जाना है तो बहू से कह के जाओ, बहू हम 2 घंटा बाद लौट आएंगे, बड़ी मम्मी के यहाँ जा रहे हैं। तब तक बहू अपने मायके में फोन कर देगी, मम्मी हमें सासू माँ ऐसी मिली जहाँ जाती है मेरे बिना पूछे नहीं जाती। अम्मा कहेगी, बेटी बहू नहीं तुझे ये तो बहुत अच्छी देवी मिल गई है, इसको तुम धोखा मत देना। इसके बाद क्या होता है भागवत श्रोताओं? तुम्हें क्या करना है? घर में 3 लोग हो, एक तुम्हारी, 2 तुम्हारी बेटी हैं और या एक बेटी है और एक आप है। और ये 100 रुपए भगवान के चरणों में श्री विपिन कुमार जी छोटे जी की तरफ से भगवान के चरणों में अर्पण किए और पुष्पों का हार गले में डाल के हमें सम्मानित कर रहे हैं। गोविंद भगवान। तो माताओं, जो काम घर में आप लोग 2 जगह करती थी, एक आपकी बेटी और आप, इस काम को 3 जगह बांटो। एक हिस्सा बहू का रखो और एक हिस्सा अपना, एक अपनी बेटी का। काम 3 जगह। अगर सास झाड़ू लगा रही है तो बहू को बर्तन धुल लेना चाहिए, और बहू बर्तन धुल रही है तो ननद को रोटी बना लेना चाहिए। पर आप लोग जब पूरा का पूरा भार एकदम आजाद मायके से आई लड़की पर छोड़ देते हो तो लड़की का मन भर जाता, लड़की का मन टूट जाता है, क्योंकि ये घर के लोग हमें मजदूर समझ के मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। वही लड़की पति को कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञान देगी जो चूल्हा अलग हो जाए। गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग हैं भगवान का कीर्तन बोलते हैं और उसके बाद में प्रभु की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तेरे दर्शन की प्यासी बनाई ले, मुझे चरण की दासी। और इसी बीच हमारे भैया श्री देवेंद्र कुमार जी जो खदनापुर से यहाँ पे पधारे हैं, उनकी तरफ से हमें पुष्पों का हार डाल के इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। जिस गदनापुर में भी हमारी कथा हो चुकी है, बड़े अच्छे वक्त है वहाँ के। तेरे दर्शन की प्यासी
ये रामू भैया जो गदनापुर से पधारे हैं, इनके यहाँ कथा में रहे बड़ी सेवा की है और इस नंगला डढ़ुअन में आकर के और पुष्पों का हार डाल के हमें इस व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनका जीवन भी इन्हीं फूलों की तरीके से खिलता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। रामू भैया जी की तरफ से पगड़ी पहना करके और 101 रुपए भगवान के चरणों में भेंट कर में इस व्यास मंच पर सम्मान किया है। भगवान की सदासीन कृपा बनी रहे।